उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2024 के सभी परीक्षार्थियों को हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पेपर देकर आप आंसर की से मिलान किए होंगे। आंसर की में कुछ अभ्यर्थी हमारे ऐसे भी होंगे जो अच्छा करने के बाद में भी जो आयोग द्वारा आंसर की जारी की गई है उसका उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। तो जो हमने प्रथम दृष्टया पेपर की जो आंसर की देखी तो उसमें 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपत्तिजनक हैं। तो उनमें जो योग्य अभ्यर्थी है जिनके सही हो रहे हैं और जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ ना मिलकर जो लाभ नहीं मिलने लायक है उनको लाभ मिल रहा है। इस तरीके से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति डाली जा सकती है, तो आइए उनको हम बताते हैं आपको। इन पर आपत्ति डालिए और इनका लाभ आपको पूरा मिलेगा। तो जिसका फंडामेंटल राइट बनता है कि हाँ भाई हमने सही किया तो हमें लाभ मिलना चाहिए, जो लाभ के हकदार हैं। तो अब बात करते हैं जो सेट हमारे पास है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें घटनाओं को कालक्रम में लगवाया है। जो उन कालक्रमों में ज़्यादा बात न करके सीधा ऑप्शन ही उठाते हैं। जो शाही आयोग, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली आगमन। तो ये जो आयोग ने यहाँ पर अपनी आंसर की में उत्तर दिया वो गलत है। यहाँ पर आप आपत्ति डालिए, इसका उत्तर सही होगा। सबसे पहले आएगा आपका जो ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल और उसके बाद आपका नौसेना विद्रोह जो है ये 18 फरवरी 1946। उसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा होती है 19 फरवरी 1946 को। फिर उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। तो इस पर आप आपत्ति डालिए और आयोग ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही करेगा। तो इस तरीके से इस पर आपत्ति डालिए आप। जो क्लास में पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया भी है, अगर पढ़े होंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन सही भी हुआ होगा आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जो सेट हमारे पास है उसमें संवर्ती सूची के विषयों के बारे में कहा है और आयोग में जो माना है 2 और 3 को। 2, 3 में सामानों में मिलावट और दूसरा है उत्तराधिकार। तो इसके अंतर्गत तीनों आएंगे। जो संवर्ती सूची है वो 7वीं सूची जो है 7वीं अनुसूची की जो तीसरी अनुसूची 7वीं अनुसूची की तीसरी जो सूची है उसकी जो प्रविष्टि संख्या 33 है उसमें व्यापार और वाणिज्य को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। जो संविधान का एकवां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो व्यापार और वाणिज्य को उसमें शामिल किया गया। तो इस तरीके से और जानने के लिए आप अनुच्छेद 366 पर जाइए। अनुच्छेद 366 के अंतर्गत जो माल शब्द है, माल शब्द को वाणिज्य और व्यापार से परिभाषित किया गया है। वाणिज्य और व्यापार से तो यहाँ से भी मिलता है ये। इस तरीके से आप यहाँ पर भी आपत्ति डालिए, ये तीनों सही होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है उसमें सुमेल करवाया है कि निम्न में सुमेल नहीं है। तो इस तरीके से हम आप खूब पढ़े कि जो दंतबाला समिति, GKV राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति और संतानम समिति, तो आयोग ने संतानम समिति को सही माना है, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि जो संतानम समिति है उसमें पंचायती राज वित्त लिखा है, पंचायती राज वित्त। तो पंचायती राज वित्त के लिए ये जो समिति है 1963 में गठित की गई। तो इसका प्रमाण जब आप देखना चाहें तो जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें जो पेज नंबर चैप्टर जो है 38 चैप्टर का
पेज नंबर 38.4 पर आप देखिए तो यहाँ पर संस्थानम समिति है जो एक पंचायती वित्त के लिए अध्ययन दल के रूप में इनको नामित किया गया था। उस तरीके से एक पंचायती राज चुनाव के लिए भी ये समिति मिलेगी आपको देखने के लिए। तो ये नहीं कि इन्होंने जो 17 CBC पर भी अपनी रिपोर्ट दी थी वो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट दी है इसको भी मानिए। तो ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इस तरीके से संस्थानम भी आ जाते हैं। और बलवंत राय मेहता भी पंचायती राज्य संस्थाओं से संबंधित हैं, इन्होंने सिफारिश की। और इसी तरीके GK राव है, इन्होंने भी यहाँ पर जो पूछ दिया है कि खंड स्तर पर जो नियोजन है इसकी बात कही है। लेकिन जो GBK राव हैं इन्होंने 4 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी, 4 स्तरीय। तो उसमें फर्स्ट स्तर पर जो राज्य विकास परिषद की बात, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद की बात, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की वकालत की थी, सिफारिश की थी इन्होंने GBK राव ने। इस तरीके से ये भी आ जाते। अब दंतेवाला जो कमेटी है, दंतेवाला जो मोहनलाल दंतेवाला या दंतवाला जो थे, उन्होंने अपनी जो है ग्रामीण ऋण से संबंधित, तो ग्रामीण ऋण के साथ साथ जो इनको बेरोजगारी अनुमान के लिए भी, बेरोजगारी अनुमान का भी इन्होंने रिपोर्ट दिया दंतवाला समिति के अंतर्गत। तो इस तरीके से यही अलग हो जाते हैं। तो ये इससे लाभ मिलेगा आपको। अगर ये तो है ही इसमें पंचायती राज्य के अंतर्गत केवल दंतवाल कमेटी या दंतेवाल कमेटी यही अलग होती, तो इस पर भी आप आपत्ति डालिए, लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। 106 के अंतर्गत पूछा गया है कि खान खाना की उपज जो है अकबर ने बैरम खां को दी थी। नहीं, अकबर ने तो नहीं दी थी। खान खाना की उपाधि जो है बैरम खां को हुमायूं ने दी थी। हुमायूं ने दी थी। बेजा घाट का जो युद्ध हुआ उस समय। आप बात करते हैं कि जो बैरम खां को साम्राज्य में जब हुमायूं ने वजीर के रूप में नियुक्त किया उस समय उपाधि दी थी? नहीं, तो वजीर के रूप में जब नियुक्त किया तब नहीं दी थी। ये जो बेजा घाट का युद्ध जो हुआ है तो वहां पर दी थी इन्होंने। जो मच्छीवाड़ा के बाद में जो अफगानों पर हमला हुआ उसके बाद जो बेजा घाट युद्ध है वहां पर दी थी। तो इस तरीके से जो कथन आयोग ने एक माना है सही, ये तो गलत ही होगा, और जो कथन 2 है वो सही होगा। तो ये भी आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल आपत्तिजनक हैं और इन पर आप लोगों का पूरा आकर और न्याय मिलना भी चाहिए। अब जो बात करते हैं कि कहीं कहते हैं कि जो एक प्रश्न उसमें 38 नंबर पर ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो अल्प विकसित शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इस पर मत डालिए लेकिन मत डालिए, यहाँ लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्प विकसित से विकास, थोड़ा विकास हुआ, विकास की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये अल्प विकसित और विस्तृत दोनों ही बातें हैं, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ। उस पर सुनवाई बहुत ही कम होने के आसार हैं, लेकिन ये जो 4 हैं इन पर आपको मिलेगा। फिर एक और आता है उसमें, एक जो प्रवाल व्यंजन वाली घटना अंडमान निकोबार में प्रवाल व्यंजन वाली जो घटना हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। तो उसमें तापमान ही ज़्यादा, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मोस्ट है, तो वहाँ पर भी बहुत कम आसार है मिलने के। तो तापमान में वृद्धि के कारण एक जो शैवाल होता है, यूजेंथले शैवाल जो है अधिक प्रकाश मिलने के कारण जो अपनी प्रकाश की तीव्रता जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है
कि ये 4 क्वेश्चन पर आप आपत्ति डालिए और बड़ी आसानी के साथ आयोग इन पर आपको न्याय देना ही होगा, क्योंकि जो सही है वो तो सही है। तो ये 4 क्वेश्चन ही जो हैं आपको सही करा सकते हैं। वैसे कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहिए, यही जो मैंने देखा उसमें तो 4 ही क्वेश्चन निकल रहे हैं, इन्हीं को सही करेगा आयोग। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। जय हिंद।